हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स का। ये ज्योमेट्री की शुरुआत होती है लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर से। तो लेट अस बिगिन। तो जब हम लाइंस एंड एंगल्स की बात करते हैं, कभी कोई शेप बनाते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है? अगर आपको पॉइंट बनाने में कोई कहता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी पेंसिल की टिप से ही क्या करते हैं, हमने एक लगा दिया पॉइंट, ठीक है। तो जितना हमारी पेंसिल की टिप पतली होगी उतना ही डॉट थिनर होगा। तो पॉइंट का काम क्या है? पॉइंट क्या करता है? पॉइंट बेसिकली ये एक लोकेशन डिटरमाइन करता है, प्रिसाइज लोकेशन। ना तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना तो इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेथ होती है, ना ही इसकी हाइट होती है। कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे पॉइंट के, आप देखिए, टिप ऑफ अ कंपस, ठीक है, शार्पन टिप और एंड ऑफ अ पेंसिल, कोई नीडल हो गया, ठीक है। ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पॉइंट के हमारी लाइफ में, ठीक है। अब हम पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट क्या होती है? डॉट प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको बहुत पतला होना चाहिए। देखो, हमने 3 पॉइंट्स को किया है। पॉइंट्स को हम बेसिकली नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जब भी हमको पॉइंट को डिनोट करना होता है, वी डिनोट देम यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट Z, पॉइंट T एंड पॉइंट P। दे आर बीइंग डिनोटेड यूजिंग अ कैपिटल लेटर, ओके। अब नेक्स्ट, इन दिस इमेज यू कैन सी हियर देयर आर 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ओके। देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हैं। मैं इनका नाम कर लेता हूँ, लेट मी नेम देम। फर्स्ट पॉइंट इज A, सेकंड पॉइंट इज B, पॉइंट A एंड B। अब अगर आप देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट रूट निकालना हो। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं। आई कैन गो लाइक दिस, आई कैन गो लाइक दिस, आई कैन यूज एनी मेथड, ओके। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट रूट देखूंगा तो आप देखिए, सबसे शॉर्टेस्ट रूट मुझको ये वाला पड़ेगा, ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, ए बी, और हमने ऊपर बार लगा दिया, या फिर बी ए। वी कैन कॉल दिस एज लाइन सेगमेंट ए बी, और वी कैन कॉल दिस एज लाइन सेगमेंट बी ए, ठीक है। और ये जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, इनको हम लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट कहते हैं। दे आर नोन एज द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज लाइन। तो लाइन क्या होती है? जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में, जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी थी, इसको मैंने दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, फॉरएवर, तो मैं इसको बोलूंगा लाइन, ठीक है। और कोई भी 2 पॉइंट एक यूनिक लाइन की लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। कोई भी टू पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, दे डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम, जो कि इन दोनों से पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रे। रे क्या करती है? रे एक लाइन का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। जैसे ये देखो, पॉइंट ए से ये लाइन का हिस्सा स्टार्ट हुआ, लेकिन किसी एक पॉइंट बी से पास हो रहा है और उस डायरेक्शन में एंडलेसली जा रहा है। तो हमने एरोस दिखा रखा है। एरो का मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में फॉरएवर जा रहा है। कहां तक जा रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है। और रे के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, से टॉर्च की रे हो गई, ठीक है, ये फिर हमारा लाइट हाउस हो गया। इन सब की रेज जाती हैं, हमको इनका ओरिजिनेशन तो पता है, लेकिन वो एंड कहाँ हो रही हैं वो हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब ये फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रेहान ने एक पॉइंट को मार्क किया, ठीक है। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज ए। हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू दिस पॉइंट? अब इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप? देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, like this we can draw many lines through this point। so एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ शीतल, she has marked 2 points on a piece of paper। let us name them as point P and point Q। शीतल ने पीस ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट मार्क किए। हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से कितनी डिफरेंट लाइन पास कर सकती हैं। अगर आप देखो, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन पाएगा, खाली एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर सकती है, और कोई और लाइन नहीं पास कर, सिर्फ एक ही लाइन। सो ओनली वन लाइन, ओके, वन लाइन, या हम बोलेंगे यूनिक लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। और यही हमने यहाँ पर देखा भी था इस यहाँ पे, कि any 2 points determine a unique line that passes through
बोथ ऑफ देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द लाइन सेगमेंट्स। ये हमको फिगर दे, हमको नेम करना है, तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट एल एम, ठीक है, देन फ्रॉम एम टू पी लाइन सेगमेंट एम पी, ओके, देन लाइन सेगमेंट पी टू क्यू, देन लाइन सेगमेंट क्यू टू आर। दीज आर द 4 लाइन सेगमेंट। ओके, कोई और भी बंदे क्या, एल एम एम पी पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। इन पांचों में से ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो केवल एक ही लाइन सेगमेंट पर, देखो पॉइंट एम देखो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, पॉइंट क्यू देखो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। कौन से ऐसे पॉइंट जो केवल एक ही लाइन सेगमेंट पे आए, तो कौन कौन से पॉइंट है, कोने वाले, पॉइंट एल एंड पॉइंट आर। एल एंड आर वो केवल एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। अब ऐसे कौन से पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, तो आप देखो पॉइंट एम को देखो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, और पॉइंट क्यू को देखो ये 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। ये फिगर 2.5 है, हमको इसमें रे बतानी है। तो रे क्या होती है, जो कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट करके दूसरे डायरेक्शन में जाती है। तो एक रे तो ये हो गई रे टी ए, एक रे और है फ्रॉम टी टू एन, टी से स्टार्ट हो रही है, एन के थ्रू पास हो रही है। एक और रे है जो टी से स्टार्ट हो रही है और बी के थ्रू पास हो रही है। तो ये रे हो गई। अब हमसे पूछ रहे हैं इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। बिल्कुल यस, टी से ही हर रे स्टार्ट हो रही है। आप देखिए हर रे हमारे टी से ही स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक रफ फिगर बनानी है और इनको इलस्ट्रेट करना है। तो एक लाइन ओपी बनाई हमने, चलो बनाते हैं एक लाइन ओपी, यही बना लेता हूं मैं। लाइन ओपी मैंने बना ली, ठीक है भाई, ठीक है। एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ, एक लाइन ओ क्यू है, ऐसे बना लिया हमने, जो कि पॉइंट ओ पे मीट कर रही है। ठीक है भाई, ये बन गया। देन रे एक्स वाई, एक रे एक्स वाई है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, वाई से पास हो रहा है। एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, तो एक लाइन पी क्यू बना लेते हैं हम ऐसे, दिस इज द लाइन पी क्यू, और ये आपस में कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट एम नेम कर लिया। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट, एक लाइन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं एल, उस पे पॉइंट ई और एफ कहीं भी लगा दो, मैंने ई लगा यहां लगा दिया, एफ यहां लगा दिया। पॉइंट डी नहीं होना चाहिए, पॉइंट डी कहीं भी लगा दो, बाहर लगा दो, कहीं भी, यहां लगा दो, नीचे लगा दो, कहीं भी लगा दो। ठीक है, अब हमको बोला है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो मेंशन नहीं किया, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, हम ले लेंगे लाइन सेगमेंट, और उस पर एक लाइन सेगमेंट ए भी बना लेंगे, उस पर हमने पॉइंट पी को डिनोट कर दिया, लाइन में दिखा सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम, इस फिगर में हमको 5 पॉइंट बताने हैं, तो आपको दिख ही रहे होंगे डी ई ओ सी बी, ये 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, 4-5 पॉइंट हो गए। एक लाइन बतानी है, तो एक लाइन आपको दिख रही होगी, लाइन डी से लेके बी तक आपकी जा रही है, देखो बहुत सारी लाइनें हैं। फिर देखो डी से लेकर ओ तक भी पास हो रही है, तो आप कोई सी भी लाइन बता सकते हो। ओ से लेकर बी तक भी पास हो रही है, बहुत सारी लाइनें हैं, है कि नहीं। ई से लेकर बी तक भी हो रही हैं, बी से लेकर ओ से भी हो रही है, बहुत सारी हैं। 4 रेस, 4 रेस बतानी है। देखो रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी रे में जा रही है, तो देखो पॉइंट ओ से, देखो पॉइंट ओ से एक रे ओ ही गई, ठीक है। फिर पॉइंट ओ से एक रे ओ डी भी जा रही है, डी से ही पास हो रही है। फिर पॉइंट ओ से ये रे सी पे ही पास हो रही है, फिर पॉइंट ओ से ये रे बी पे भी पास हो रही है। 5 लाइन सेगमेंट बतानी है। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, डी से लेके ई का देख लो, एक तो ये हो गई डी से ई, देन नेक्स्ट इज ई टू ओ, देन नेक्स्ट इज ओ टू बी, 3 हो गई। देन नेक्स्ट इज ओ टू सी, एक कम पड़ रही है, ले लेते हैं हम डी टू ओ ले लो, फ्रॉम डी टू ओ, डी से लेके ओ तक की देख लो डिस्टेंस, ये आ जाए। तो आप ऐसे कैसे भी 2 एंड पॉइंट्स को लेके आप कर सकते हो, डी टू बी भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक रे ओ ए आपको दी हुई है, ठीक है, जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट ए से के थ्रू पास हो रही है, और ये पॉइंट बी के थ्रू भी पास हो रही है। ठीक है, कैन यू नेम इट एज ओबी, क्या आप इसको ओबी नेम कर सकते हो? यस, वाई, बिकॉज इट स्टार्ट्स एट पॉइंट ओ
एंड पासेस थ्रू पॉइंट बी, और फॉर एवर जा रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमसे पूछ रहे हैं क्या इसको हम ओए नेम कर सकते हैं? यस, वी कैन नेम इट एज ओए। वाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा क्या हम ओ ए को ए ओ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रे क्या हो रही है, ए से पास हो रही है, ए से स्टार्ट थोड़ी हो रही है कि नहीं? सो वी कैन नॉट राइट इट बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि ये पॉइंट ए से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको नेम ए ओ करके नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंगल्स पे। एंगल्स क्या होता है? जब कोई भी दो रे, जैसे इस पॉइंट से एक रे बी डी स्टार्ट हुई और एक रे बी स्टार्ट हुई, जब कोई भी दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हुआ तो कॉमन एंड पॉइंट बी था। ठीक है, और फिर उनके बीच में जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे क्या बनता है? एंगल बनता है। तो आपको ये एंगल दिख रहा है। तो जब एंगल बनता है तो जो दो रेज एंगल बना रही हैं उन रेज को हम आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं, और जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो रेज स्टार्ट हुए थे, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आर्म्स क्या होगा? जो रेज बना रहे थे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा बीडी, जैसे मैं आपको एक एंगल बना के दिखाता हूँ। मान लो ओ से एक रे निकली ए तक और ओ से एक रे निकली बी तक, तो दोनों रेज पॉइंट ओ पे मीट हुई है, तो ओ क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और रे ओ बी और रे ओ ए, ये दोनों क्या हो गए? ये आर्म्स ऑफ द एंगल्स हो गए। ठीक है, और एंगल का सिंबल ये है, तो मतलब हम इसको, ये एंगल दिख रहा है तो उसको हम नाम ले सकते हैं डी बी ई, ऐसे भी बोल सकते हैं, या एंगल ई बी डी ऐसे भी नेम कर सकते हैं, जिस भी साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो वर्टेक्स होगा बेटा, वो हमेशा आपका मिडल में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स बी था, तो देखो दोनों एंगल्स में हमने वर्टेक्स हमारा सेंटर पे आया है। ठीक है, बाकी दोनों एंड पॉइंट्स को आप कैसे भी ले सकते हो। अब देखो एंगल से कंपेयर करना है, तो देखो एक लड़की विद्या है, उसने अपनी बुक्स खोली है। देखो यहाँ पे 6 अलग अलग केस दिख रहे हैं। केस 1 में उसने बुक को हल्का सा रोटेट किया है, तो कुछ एंगल बना है यहाँ पर। ठीक है, फिर केस 2 में उसने अपनी बुक को थोड़ा और हल्का सा रोटेट किया है, तो कुछ और एंगल बना है यहाँ पे उसका। ओके, यहाँ पे देखो कुछ और एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो एकदम सीधा कर दिया, कुछ और एंगल बना। सीधे ज्यादा कर दिया, बुक को खोला है तो इतना एंगल बन रहा है। एकदम ही लपेट दिया है तो इतना एंगल बन रहा है, हल्का सा कम बचा, और पूरा ही मोड़ दिया है तो उसका इतना एंगल बन रहा है। तो अब हमको क्या बोला गया? हमको उनके आर्म्स और वर्टेक्स मार्क करने को कहा गया। तो देखो ये वर्टेक्स हो जाएगा और आर्म्स हमारे ये हो जाएंगे, ये आर्म्स हो जाएगा। आप अपनी बुक में ही मार्क कर सकते हो। ये आर्म हो गया इसका एक। ठीक है, एक आर्म ये हो गया, यहाँ पे एक आर्म ये हो गया। ठीक है, मैं कलर वापस से रेड ही कर रहा हूँ, रेड वॉज फार बेटर। ओके, अब यहाँ पर भी देखते हैं, आर्म मार्क करना है हमको, तो एक आर्म ये और एक आर्म हल्का सा खोल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो पूरा ही आ रहा है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है भाई, अब हमसे पूछा गया है विच एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, केस 1 वाला है, केस 2 वाला। तो एंगल केस 1 में एंगल को देखो और केस 6 में एंगल को देखो, किसमें ज्यादा रोटेशन हो रही है, किसका साइज ज्यादा बड़ा आ रहा है। अगर आप देखो इसका साइज ज्यादा बड़ा है तो केस 6 का एंगल ज्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा एंगल का साइज बड़ा है, विच एंगल इज ग्रेटर और स्मॉलर? तो ये डिपेंड करता है वो कितना रोटेशन हो रहा है। ठीक है, या कितना टर्न हम ले रहे हैं, मतलब कितना टर्न। तो आप देखो यहां पर टर्न कितना था, यहां पर टर्न ज्यादा था, यहां पर टर्न लेस था। तो अगर टर्न कम है, टर्न लेस हो रहा है, रोटेशन कम हो रहा है, तो एंगल का साइज ऑब्वियसली कम होगा। और टर्न अगर ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा है, तो एंगल का साइज भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये साइज बताता है एंगल कितना रोटेशन ले रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, कितना टर्न ले रहा है उसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ द एंगल। अब देखो यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, हमको इन सब पिक्चर्स में एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनके आर्म्स और वर्टेक्स बनाने हैं। तो आप देखो स्पेक्टिकल्स में एक एंगल तो ऐसे बन रहा है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और ये आर्म्स बन जाएंगे, वैसे इस साइड से हमारा बन जाएगा एंगल, यहाँ से बनेगा। ठीक है, इस साइड से हमारा बन जाएगा एंगल और ये आर्म। अब वॉलेट है, देखो ये, इसको अगर आर्म लेते हो आप तो एंगल आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये आप देखो, अगर आप ये आर्म आपने लिए तो एंगल यहाँ पे बना। ठीक है,
फिर आप ये अगर आप आर्म ले रहे हो दोनों, तो आपका एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर आर्म लिया है तो आपका एंगल यहाँ बन रहा है। तो ऐसे कर सकते हो, और वर्टेक्स हमारा ये हो जाएगा। मार्क भी करें तो मार्किंग भी कर दो वर्टेक्स की, यहाँ पे ओ लगा दिया सबका, वर्टेक्स पे आपने नेमिंग कर दी, और कुछ भी पॉइंट्स का नाम कर लो, ए ओ बी, सी ओ डी, पी ओ क्यू, एम ओ एन, यू कैन नेम एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट फिगर आउट का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको पिक्चर्स दी हुई है, आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इन द गिवन पिक्चर्स ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है पहली पिक्चर में, तो एंगल देखो, एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल हमारा एक तो यहाँ पे ऐसा बना, ठीक है, ये एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। अब हमको रे ड्रॉ करनी है तो रे ड्रॉ कर लो भाई, ऐसे कर सकते हो, इसका ऐसे कर सकते हो, ठीक, कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। और वर्टेक्स को नेम कर दो, किसी भी एक एंगल को आइडेंटिफाई कर लो, वर्टेक्स को ओ कर दो, मतलब मैंने ओ कर दिया, चार एंगल बन रहे हैं, चार दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पिक्चर को देखो, तो देखो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसको वर्टेक्स कर दो मीटिंग पॉइंट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी एक एंगल आइडेंटिफाई कर लो, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, मान लो ये एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे एंगल है, वर्टेक्स को कर दो। एक एंगल ऐसा ही बन रहा है, देखो इतना बड़ा ही बन रहा है, इसको ही वर्टेक्स को कर सकते हो। बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जहां बस कोई भी दो आर्म्स जहां पे मीट कर रहे हैं तो वो वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिगरिंग आउट का। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। एक एंगल बनाना है जिसमें जो आर्म्स एस टी और एस आर है, तो आप देखो एस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट एस है, पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस से हमने स्टार्ट किया, और मान लो ये एक एंगल है, एस टी तक गया और ये एस आर तक गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे भी हमको एंगल दिया है, मैट टॉक वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, ये है एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी को हम एंगल पी लेबल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो एंगल ए पी सी में यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ऐसा बन रहा है, एंगल ए पी बी भी बन रहा है, एक एंगल हमारा देखो इधर ही बन रहा है, एंगल ए पी सी भी, सॉरी बी पी सी भी बन रहा है, और एक एंगल ए पी सी तो है ही, तीन एंगल बन रहे हैं। तो हम नहीं नेम कर सकते, बिकॉज 3 डिफरेंट एंगल्स विथ कॉमन वर्टेक्स पी आर है, क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट एंगल्स है जिनका कॉमन वर्टेक्स पी है, इसलिए नेम करने में हमको डिफिकल्टी होगी और कंफ्यूजन भी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। देखो एक एंगल छोटा वाला लिखते हैं, पहले इसका नेम करते हैं, तो क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर हो गया भाई, इसको एंगल आर टी क्यू भी कर सकते हो, और एक ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल पी टी आर, ठीक है, एंगल पी टी आर, एंगल क्यू टी आर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। तो कोई भी 3 पॉइंट्स मार्क कर लो भाई, ठीक है, और उनका नाम एबीसी करना है, और तीनों एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो मैंने पॉइंट ए मार्क किया, ये पॉइंट बी यहाँ मार्क किया, और मैंने पॉइंट सी यहाँ मार्क किया। अब हमसे पूछा गया कि जितनी भी लाइन बन सकती है बनाओ इन पॉइंट्स को जोड़ के, तो भाई बनाई हमने, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बी और सी, और देखो सारे पॉइंट्स तो कनेक्ट हो ही गए हैं, और तो कुछ जुड़ नहीं रहा, तो आपको कितनी लाइन मिल रही है भाई, वी आर गेटिंग ओनली 3 लाइन्स हियर। नेम करना है तो नेम कर लो, ए टू बी, लाइन ए बी, लाइन बी सी एंड लाइन ए सी, ये वो 3 लाइन्स हो गई। अब हमको कहा गया हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी। एबीसी को यूज करके कौन कौन से एंगल बना सकते हैं, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एक तो एंगल बीएसी हो गया, ठीक है, या तो उसको बीएसी कह लो या सी ए बी कह लो। फिर अब हम लेते हैं सी को वर्टेक्स, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए, या एंगल ए सी बी। अब बचा हमारा ये वाला एंगल, ये एंगल ए बी सी हो जाएगा। तो हम कितने एंगल बना पा रहे हैं भाई, हम 3 एंगल्स बना पा रहे हैं यूजिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर जिनमें से कोई भी 3
एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, मतलब 4 पॉइंट बनाने हैं। ए मतलब 2 पॉइंट एक लाइन पे हो सकते हैं, 3 एक लाइन पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो बी हमने रख दिया, सी को ऐसे कर लो, डी को ऐसे कर लो। ठीक है, अब भाई जितनी लाइन बन सकती है बनाओ। एक तो लाइन ये बन गई, एक लाइन हमारी ये बन गई, एक लाइन हमारी ऐसे आ गई इनको ज्वाइन करके, और अब पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर ले तो हमको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितनी लाइंस आपको मिल रही है भाई? हमको 4 लाइंस मिल रही हैं, और आपको नेम करना है तो नेम कर सकते हैं, लाइन डी सी, डी टू सी, देन सी टू बी, लाइन सी बी, देन लाइन बी ए, सीक्वेंस में चल रहा हूं, एंड आफ्टर दैट लाइन ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको एंगल्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और उनको भी लिखना है। तो एंगल एक तो ये बना, एक तो ये बना, एक तो ये बना, एक तो ये बना। तो नेमिंग कर लीजिए। पहले वर्टेक्स डी को लेके चलते हैं, वर्टेक्स डी को लेके चलेंगे तो एंगल सी डी ए, वर्टेक्स ए को लेके चलेंगे तो एंगल डी ए बी, वर्टेक्स बी को लेके चलेंगे तो एंगल सी बी ए, और वर्टेक्स सी को लेके चलेंगे तो एंगल बी सी डी। ठीक है, वर्टेक्स सेंटर में होना चाहिए, बाकी कुछ भी कर सकते हो। तो कितने एंगल बन रहे हैं भाई? 4 एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो 4 साइड्स बन रही हैं, 4 लाइंस हैं और 4 एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंपेयरिंग एंगल्स का, एंगल को कंपेयर करना। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं। ठीक है, हमको उन एंगल्स को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंगल में। सबसे पहले स्नेक दिख रहा है, फिर फिश है। ठीक है, ज्यादा बड़ा मुंह उसका हो गया। फिर ये है और ये है। अपनी बुक में भी आप ड्रॉ करके देखिए, तो बताइए किसका बड़ा है। जिसका टर्न सबसे ज्यादा होगा उसके एंगल बड़े होंगे। तो किसका लग रहा है? इन दोनों में हमको ज्यादा डाउट लग रहा है, तो अपनी बुक में आप देखिए किसका बड़ा है। तो एंगल कंपेयर करने के लिए हम कैसे कंपेयर करते हैं? तो हमने क्या देखा, जिसका टर्न ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हियर आर सम एंगल्स, लेबल ईच ऑफ द एंगल्स। ये कुछ एंगल दिए, हमको लेबल करना है तो लेबल कर लेते हैं। लेबल मतलब उनको वर्टेक्स आर्म सब करने, तो वर्टेक्स ओ लिख दो, ए ओ बी। मान लो यहाँ, चलो अब की बार पी क्यू आर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ए बी सी कर लेते हैं, और इसको एक्स वाई जेड कर लो, एक्स वाई जेड लेबलिंग कर ली। ठीक है, हाउ विल यू कंपेयर दम, कैसे कंपेयर करोगे भाई आप वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स करके देखो पहले, तो सबको एक साइड कर लो, जैसे ही जिसका टर्न ज्यादा है वैसे आप देखोगे। तो लेकिन यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है, कोई किसी की लोकेशन ऐसी है उल्टी साइड पे, किसी के ऐसे आ रही है ऐसे, इनको तो थोड़ा बहुत कंपेयर कर भी लोगे तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कंपेरिजन करने का एक मेथड हमको दिया गया है सुपर पोजिशन का। फर्स्ट मेथड ऑफ कंपैरिजन इज सुपर पोजिशन। ठीक है, सुपर पोजिशन से हम कैसे कंपेयर करते हैं वो समझते हैं। सुपर पोजिशन में हम क्या करते हैं, एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। मतलब कोशिश ये होती है वर्टेक्स को वर्टेक्स के ऊपर रख दो, आर्म्स को आर्म्स के ऊपर रख दो। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करने चाहिए। जैसे आप देखिए, एक एंगल हमारे पास ए बी सी है और एक एंगल पी क्यू आर है। तो देखो हमने क्या किया, हमने जब इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स क्यू देखिए आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आर्म पी। और देखो जब हमने वर्टेक्स को ओवरलैप किया तो आप देखिए क्या हो रहा है, एंगल ए बी सी इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी क्या है, ये लेसर है एंगल पी क्यू आर के। तो हमने क्या किया, हमने सुपर पोजिशन का यूज किया, ओवरलैपिंग की, वर्टेक्स के एक के ऊपर एक रखा, आर्म्स को ढकने की कोशिश की। अगर आर्म बाहर जा रहा है तो बड़ा होगा एंगल वाला, अगर एक आर्म अंदर जा रहा है तो छोटा होगा। ठीक है, अब इक्वल एंगल देखते हैं। तो देखो एक एंगल हमको दिया है एंगल एओबी, और एक एंगल दिया है एक्सओ वाई। तो अगर आप देखो इन दोनों को, वर्टेक्स ओ है, वर्टेक्स ओ को ओ से अगर हमने ओवरलैप किया यहाँ पर थर्ड फिगर में, तो आप देखिए एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आर्म आ रहा है। देखो इसका आर्म ओ ए और इसका आर्म ओ एक्स ओवरलैप कर रहे हैं। वैसे ही पहले वाले एंगल का आर्म ओ बी और दूसरे वाले एंगल का आर्म ओ वाई, ये भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब एग्जैक्टली ओवरलैप करने लग जाएंगे, ढकने लग जाएंगे, तो हम बोलेंगे ओवरलैप, तो हम बोलेंगे कि एंगल इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं इक्वल एंगल्स पे। तो एंगल ए ओ बी और एक्सओ वाई पे देखो कौन सा ग्रेटर है, आप बता सकते हो? कोई भी ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, सो
सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम दो एंगल्स को सुपर पोज करते हैं, मतलब एक के ऊपर ढकते हैं, तो जो कॉमन वर्टेक्स होगा, और अगर वर्टेक्स कॉमन होता है और दोनों जो रेज हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो और हम कहाँ यूज कर सकते हैं सुपर पोजिशन को कंपेयर करने के लिए? भाई हम सुपर पोजिशन को कहाँ का यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज कर सकते हैं आपकी सीजर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए। स्टिक्स का जो बन रहा है, कुछ मान लीजिए फैन बन रहा है स्टिक्स के थ्रू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे जहाँ पे हम सुपर पोजिशन का यूज कर सकते हैं हमारे रियल लाइफ में। तो फिगर इट आउट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। भाई एक पेपर था जो कि रेक्टेंगल की शेप में था। इसको जो हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद देखो एक लाइन बन रही है, ये एक लाइन बनी, ठीक है, उसको हमने बना दिया। अब ये लाइन बनी तो कुछ एंगल बनने होंगे, तो हमको उन एंगल का नेम करना है और कंपेयर करना है। तो एक एंगल ये बन रहा है, चलो इसको हम ओ मान लेते हैं, ये एंगल ए ओ बी, ठीक है। एक एंगल ऐसा ही बन जाएगा, एंगल बी ओ सी। तो देखो हमें कंपेयर करना है, तो आप देखो इनमें से कौन सा एंगल कंपेयर का मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन सा है। देखो इसका टर्न ज्यादा हो रहा है इस एंगल का, है कि नहीं, मोर है, और इसका टर्न लेस है। तो एंगल हमारा यहाँ पे बी ओ सी बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल बी ओ ए से, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। ये बहुत सारे एंगल दिए, हमको बताना कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कहाँ है, दिस इज एंगल ए ओ बी। और एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई ये रहा। तो आपको देख के लग रहा है भाई सुपरपोज तो हो रहे हैं, लेकिन जो आर्म से एंगल एक्स और वाई के वो क्या हो रहे हैं, सुपरपोज नहीं हो रहे हैं और वो अंदर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्स ओ वाई क्या है, वो स्मॉलर है एंगल ए ओ बी के, ठीक है। और क्यों है, बिकॉज इट लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी, ठीक है भाई। एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, अब एंगल एक्स ओ बी का भी देखो, इसमें भी क्या है, एक आर्म तो कोइंसाइड का, लेकिन दूसरा आर्म जो है अंदर आ रहा है। तो एंगल एक्स ओ बी भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा लेस हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। और सेम रीजन वही, क्यों, बिकॉज वन आर्म ओ एक्स लाइज इनसाइड एंगल ए ओ सी, ए ओ बी, ठीक है। एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी देखो, तो एंगल एक्स ओ बी ये रहा, दिस इज एंगल एक्स ओ बी, और एंगल एक्स ओ सी। तो देखो यहाँ पर आर्म और आर्म आपस में क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं, और वर्टेक्स और वर्टेक्स भी आपस में सुपरपोज कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आप बता दोगे बिकॉज सुपरपोजिशन हो रही है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। जब सुपरपोजिशन होती है तो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी। एंगल एक्स ओ वाई ये रहा और एंगल ए ओ बी ये रहा, ठीक है। तो आप देखो कौन सा बड़ा है, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी, कैसे बताओगे आप यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सुपरपोजिशन करने में आपको ट्रेसिंग का यूज करिए, थोड़ा डिफिकल्टी आपको वैसे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि या तो हम प्रोटेक्टर का यूज करें या फिर वहां अगर अपने, क्योंकि आप देखो यहां पर एक आर्म ओ एक्स बाहर है एक्स ओ वाई का, लेकिन एंगल ए ओ बी का आर्म यहां ये बाहर है, ठीक है। तो वहां पे हमको कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर हम देखें एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, देख के हमको लगेगा एंगल ए ओ बी ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर टर्न। इसका जो टर्न है, इसका रोटेशन है, वो ज्यादा हमको देखकर लग रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। देखो इस लड़की ने एक बुक को पूरा ओपन किया, स्ट्रेट ओपन किया, तो हमको कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं। ये आप देखिए स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है, बुक की जो एजेस है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो बेटा जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, आप देख रहे हैं एंगल ए, एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी है और इस पे ये एंगल बन रहा है। अगर हम वर्टेक्स ओ को लेते हैं, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। वी कॉल देम एज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रेट एंगल ए ओ बी को देखो। अब अगर मैं इस ए ओ बी पे एक रे ओ सी ड्रॉ किया मैंने, तो ए ओ बी क्या हो गया, मेरे दो हिस्सों में टूट गया,
एक था एंगल AOC और एक था एंगल COB। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं एक रे OC ऐसे बनाऊं, यहाँ पे आप देखो ये वाला एंगल हमारा क्या है, बड़ा है, एंगल AOC इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं OC को इस तरह से बनाऊं कि दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो आप देखो अगर बुक को एकदम स्ट्रेट कर रहे हैं, अगर मैंने बुक को एकदम स्ट्रेट लिया, ये लाइन AOB थी, एकदम स्ट्रेट लिया और इसको मैंने OC ले लिया, तो आप देखो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करने पे AOB था और मैंने OC को ड्रॉ किया ऐसे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेट एंगल टू इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो इक्वल एंगल्स बनते हैं इनको हम राइट एंगल्स बोलते हैं। तो एक स्ट्रेट एंगल है, टू राइट एंगल्स होते हैं, ये आपको ध्यान देना, देयर आर टू राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कम टू दिस टॉपिक, अ राइट एंगल रिजेंबल्स अ शेप ऑफ एन एन। तो आप देखो राइट एंगल जब बनता है तो देखो इसमें एक एल की शेप बन रही है, देखो एल की शेप ऐसे बन रही है, एक उल्टा एल बन रहा है। ठीक है, तो एक एंगल तभी राइट एंगल होगा जब एक स्ट्रेट एंगल का हाफ होगा, यह हमने देख ही लिया है। तो जब दो लाइंस जो राइट एंगल में मीट करती हैं, ठीक है, ये लाइन मान लो, इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, और इसका सिंबल है ऐसा उल्टा टी का। अब देखो एक उल्टा टी बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये लाइन थी AOB और OC। ठीक है भाई, तो OC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है किसके, AB के। और ठीक है, या हम OC को परपेंडिकुलर मान सकते हैं AO के भी या फिर BO के भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न। एक फुल टर्न था, ठीक है, एक फुल टर्न था, इसका जब हमने हाफ किया तो हमको स्ट्रेट एंगल मिल गया। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो एक राइट एंगल करने के लिए हम इसका कितना करेंगे, तो फुल टर्न बेसिकली क्या था, ये पूरा था, 1 2 3। जब हमने हाफ किया तो हमको 2 पार्ट्स मिले, 4 पार्ट के लिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, कितने टर्न लिए, हाउ मच ऑफ फुल टर्न, तो एक फुल टर्न का हमने कितना किया भाई, 1/4 किया, हाफ का भी हाफ, तो हमने 1/4 टर्न किया। आप देखिए 1/4 पार्ट हर जगह मिल रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अगर आप देखें तो एक कंप्लीट टर्न आपका 1/4 होगा, तो हमको एक राइट एंगल मिलेगा, क्योंकि एक राइट एंगल स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है और स्ट्रेट एंगल हाफ का हाफ था, तो एक फुल टर्न का हाफ था। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला गया ज्वाइन पॉइंट A टू अदर ग्रिड पॉइंट्स, ये कुछ ग्रिड पॉइंट्स दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के जरिए हमको ऐसे ज्वाइन करना ताकि हमको एक स्ट्रेट एंगल बने, जैसे हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन गया, वैसे ही हमको पॉइंट A को और भी ऐसे ज्वाइन करें कि हमको एक स्ट्रेट एंगल बने। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमको एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, यहाँ पर इसको C रखा, अगर मैंने इसको ऐसे किया D, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही करूंगा तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ऐसे ही करूंगा तो एक स्ट्रेट एंगल ऐसे बन जाएगा, पॉइंट E पे, पॉइंट F पे ज्वाइन करना है हमको। ठीक है, डिफरेंट वेज, देखो ये डिफरेंट वेज है, तो आप अलग अलग तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाइए, उस पर स्ट्रेट एंगल दिखा दीजिए, कैसे भी, ऐसे भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ऐसे भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, कैसे भी आपको ग्रिड ज्वाइन करके बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle, to get a right angle। अब हमको A को बाकी ग्रिड पॉइंट्स इनमें से ऐसे पॉइंट से जोड़ना है ताकि हमको एक राइट एंगल मिल जाए। ठीक है, देखो भाई ये हमने किया तो हमको राइट एंगल मिला, ऐसे पॉइंट A को अगर मैंने इससे ज्वाइन किया, अगर पॉइंट A को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मुझको राइट एंगल मिलेगा। अब ये था, इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे करूंगा तो मुझको राइट एंगल मिलेगा, या इसको मैं ऐसे करता हूं तो मुझे इस साइड में राइट एंगल मिलता है। ठीक है, इस तरह से राइट एंगल मिल जाएगा, इधर करूंगा तो इस तरफ राइट एंगल मिल जाएंगे, इस तरफ राइट एंगल मिल जाएंगे, वैसे इधर कनेक्ट करूंगा तो आई विल गेट राइट एंगल ओवर है, राइट एंगल ओवर है। तो ऐसे आप कनेक्ट करके राइट एंगल बना सकते हैं। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। आपने पेपर लिया है, मान लो ये मैं पेपर ले रहा हूँ और उस पर मुझको एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है, तो मैं एक रेक्टेंगल से ये एक पेपर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक पेपर लिया, अब मुझे इस पे एक स्लैंटिंग क्रीज लेनी है,
ठीक है भाई। तो स्लैंटिंग क्रीज बने ली इस पेपर पे, ठीक है। मान लो ऐसे जो फोल्ड करते हैं वो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक और क्रीज लेनी है तो मैंने एक और क्रीज ले लिया, ठीक है, फोल्ड किया और ऐसे किया कि परपेंडिकुलर बन रहा है स्लैंटिंग क्रीज। परपेंडिकुलर बनने पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे और वो क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच राइट एंगल डू यू हैव। जब एक बार हमने किया था तो हमको एक परपेंडिकुलर मिला था, दो राइट एंगल मिले। तो आप देखो 1 2 3 4, हमको कितने राइट एंगल मिल रहे हैं, 4 राइट एंगल मिल रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि राइट एंगल, ये एग्जैक्ट राइट एंगल क्यों है, क्योंकि क्या हो रही है, जो स्लैंटिंग लाइन्स हैं, बिकॉज हमें एग्जैक्ट राइट एंगल क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज जो स्लैंटिंग लाइन्स हैं दे आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इसलिए हमको राइट एंगल बन रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि परपेंडिकुलर ही हमारा राइट एंगल्स बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ओके, तो वी कैन डू। अब डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर। अब आप इस पेपर को फोल्ड करके दूसरे पर्सन को दिखाना है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू कैन डिस्क्राइब दिस इन योर ओन वर्ड्स। एंगल को क्लासिफाई करना है आपको, तो एंगल को ग्रुप में डिवाइड करना है। तो सबसे एक ग्रुप है हमारा, एक हमने पढ़ लिया स्ट्रेट एंगल ग्रुप। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब हाफ टर्न ले रहे हैं किसी उसका, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या आते हैं, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल से छोटे होते हैं। तो आप देखिए सारे आपको दिख रहे होंगे, जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स आपके राइट एंगल से छोटे हैं। ये एंगल राइट एंगल छोटा है, ये एंगल राइट एंगल से छोटा है। ये तो आपका राइट एंगल है। तो इसको छोड़ के ये जितने भी एंगल हैं, ये सब हमारे क्या है, राइट एंगल से छोटे हैं। तो ये एक्यूट एंगल है। क्या पहचान होती है इनकी, इनका जो टर्न होता है लेस देन अ क्वार्टर टर्न होता है। लेस देन अ क्वार्टर मतलब 1/4, हाफ का हाफ होता है क्वार्टर, ठीक है। हाफ टर्न पे हमको क्या मिलता था, स्ट्रेट एंगल मिलता था। हाफ के हाफ पे हमें क्वार्टर टर्न मिलता था, ये क्वार्टर टर्न था। अब क्वार्टर से जब कम जाएंगे, ये जब झुकेगा जितना कम होगा, तो हमें क्या मिलेंगे, एंगल एक्यूट एंगल मिलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या है, जब ये एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं, मतलब इनका, ये हमारा राइट एंगल बन रहा था अगर, तो राइट एंगल से देखो ये बड़े आ रहे हैं, ये एंगल हमारा राइट एंगल से बड़ा आ रहा है, तो क्वार्टर टर्न से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट एंगल से कम है। स्ट्रेट एंगल ऐसे बनता है, स्ट्रेट एंगल से छोटे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो राइट एंगल से बड़े होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं। तो ये आपको सब ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहे होंगे, विच आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। तो आइडेंटिफाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट एंगल इन प्रीवियस फिगर। तो ये फिगर थी, इन पे हमको आइडेंटिफाई करना था, तो हमने कर ही लिया है। यहाँ पे राइट एंगल हमको बस ये एक राइट एंगल दिख रहा था, ठीक है। बाकी ये ऑब्ट्यूज था इस फिगर में, और यहाँ पे वो ऑब्ट्यूज थे। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो एक्यूट एंगल को बना दो भाई, राइट एंगल छोटा, ये एक्यूट एंगल बन गए। ऑब्ट्यूज बना दो, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ ऐसे हो जाएगा, बड़ा सा एंगल हमारा राइट एंगल से बड़ा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। एक्यूट का मतलब शार्प होता है और एंड ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट होता है। तो इनका नाम क्यों रखा गया भाई। शार्प का मतलब क्या, एक्यूट एंगल देखो पॉइंटेड है काफी, ये दोनों जो आर्म्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम नाम रख रहे हैं, बिकॉज आर्म्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स। जितना ज्यादा पॉइंटिंग होगी तो उतना ही शार्प होगा, इसलिए हम नाम रखते हैं एक्यूट। ऑब्ट्यूज में क्या है, आर्म्स क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारा ऑब्ट्यूज बना तो उस तरह से पॉइंट बन नहीं रहा हमारा, ठीक है, उतना शार्प हो नहीं रहा। तो कॉर्नर जो इनका आ रहा है वो लेस शार्प है, ब्लंट है, इसलिए हम उसका नाम ऑब्ट्यूज रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। तो आप देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल क्वार्टर टर्न से कम है, राइट एंगल से कम है, ये एक्यूट, तो कितने एक्यूट हो गए, 3 होंगे। नेक्स्ट फिगर देखो, एक एक्यूट एंगल ये, एक एक्यूट एंगल ये, एक्यूट एंगल ये हो गया। देन दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, ओके। और भी बन सकते हैं एक्यूट, आप ऐसे ही बना सकते हो इस तरह से भी, ठीक है। यहां देखते हैं एक्यूट 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 एक्यूट, ये बन रहा है, ठीक है। और अंदर ही बन रहे हैं, तो यहाँ पे 3 3 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 9, ऐसा हो रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि
नेक्स्ट फिगर क्या होगी, तो नेक्स्ट फिगर में अभी यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था, एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, उसके अंदर एक और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ करें, तो ये नेक्स्ट फिगर हो जाएगी। उसके अंदर भी हम ऐसे ही एंगल्स बना देंगे। ठीक है, अब आपको पैटर्न बताना है, तो आप एंगल्स देखो, आपको क्या पैटर्न मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, वो आपको बताना है। ठीक है, किस नंबर का पैटर्न आपको आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, पावर ऑफ 3, वो आपको चेक करना है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।